बिहार पुलिस 21 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज 21 अगस्त 2024 को लिया गया है। तो 21 अगस्त के दिन यानी कि 21 अगस्त के दिन जो भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस 2024 एग्ज़ाम से संबंधित आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अब हम लोग वीडियो। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और फटाफट एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 21 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन है 21 अगस्त 2024 का, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जिनका भी अभी एग्ज़ाम 25 अगस्त को और 28 अगस्त को होना है, वो लोग देखिए प्रश्न जो है एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं और मेरे वीडियोज से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया हुआ था और ये प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न था कि अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल के दिन, और उसी में मैंने बताया था कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो मैंने बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार का पक्षी विहार, बिहार के झील, बिहार के जलप्रपात, बिहार के पर्वत, बिहार के जलकुंड, ये सब करवाया हुआ, उसी में मैंने ये करवाया हुआ है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में है, तो ये बिहार के अररिया में है। अच्छा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर पूछता तो भागलपुर होता, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोसी नदी की लंबाई पूछा गया था कि कोसी नदी की लंबाई, तो ये 720 किलोमीटर है, ठीक है, 720 किलोमीटर है। अब 729 आप लोग मत कहिएगा क्योंकि 720 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नाम अगर पूछता तो नंदकिशोर यादव होता, और यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा गया है तो नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि पहला आम चुनाव यानी कि चुनाव अस्तित्व में कब आया था, ये प्रश्न शायद था इस तरह से। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-1952 ईस्वी में, आप सबको पता भी है। चलिए बिल्कुल, ये आपका ओरिजिनल एक्चुअल क्वेश्चन है और अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो ऐसा मत कहिएगा कि मेरे में नहीं था, हो सकता आप में नहीं है, किसी दूसरे जिले में है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि भारत में तांबे उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो ये मध्य प्रदेश है। अच्छा, विश्व में अगर पूछता तो ये चिली होता, विश्व में तांबा उत्पादन में चिली कंट्री जो है, चिली देश, ये अग्रणी है। उसके बाद पूछा गया था कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है ये 4 होती है। उसके बाद पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो फ्रेंड्स ये जनित्र बदलता है, इंग्लिश में इसको जनरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये विद्युत मोटर बदलता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि दाब का मात्रक क्या है। अच्छा, दाब का मात्रक जो है आपको पता है पास्कल होता है, और ये भी अगर ऑप्शन में दिया गया होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये भी सही होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, होता है ना। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि मांझर कुंड कहाँ पर है। क्या मैंने आपको नहीं कराया, मांझर कुंड कहाँ पर है, रोहतास में है, ठीक है ना, रोहतास में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो किसी भी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो लोकायुक्त होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है ना, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए वो अवकाश ग्रहण कर लेता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, देखिए पूछा गया था कि लोकायुक्त, हाँ ये हो गया 5 वर्ष। 2024 जो T20 विश्व कप हुआ था उसमें कितने टीम ने हिस्सा लिया था, ये पूछा गया था। तो देखिए इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। भारतीय टीम विजेता रही है और इसमें 20 टीम ने हिस्सा लिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भीम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी,
ठीक है ना। अच्छा, अगर यूपीआई का फुल फॉर्म 25 तारीख को पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है हिंदी का। इसको लिखा किसने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि NH44 किसको जोड़ता है। NH44 तो ये सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है ना, और यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। सांभर झील पूछा गया था कि कहाँ पर है सांभर झील, तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है सांभर झील। 2024 में प्रोटेम स्पीकर जो था, प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था, तो देखिए प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और इस बार जो है भर्तृहरि महताब को चुना गया था, और ये प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना। और जैसे ही आपका पहला जो लोकसभा का कार्रवाई होता है, सदन होता है, बैठक होता है, उस दिन जो है जो सदस्य होते हैं चुन करके आए हुए अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं और ये पद समाप्त फिर हो जाएगा। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है, तो सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार में है, सबसे कम महिला साक्षरता दर हरियाणा होगा। ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, राज्य चुनाव आयोग। अच्छा, राज्य वित्त आयोग भी अब आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया हो। देखिए, राज्य चुनाव आयोग जो है ये आपका अनुच्छेद 243 के में है, और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में है। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इस बार कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, क्रम पूछा गया था कि किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो फ्रेंड्स, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और ये गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे इनका नाम भी हो सकता है पूछ लिया जाए। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश से प्रश्न था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम पूछा गया था, तो ये सुकुमार सेन है। ठीक है ना, प्रथम चुनाव आयुक्त। चलिए, उसके बाद देखिए मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो है ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था विश्व जनसंख्या दिवस, कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि दलाई लामा भारत कब आए थे, तो देखिए दलाई लामा जो है ये 1959 में 1959 में जो है ये भारत आए थे दलाई लामा। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो मैंने कई बार बताया कि वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है, ये आर्टिकल 360 में है। अच्छा, अगर पूछता कि जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आपका 352 में है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था, ये वाला प्रश्न था कि बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं अभी वर्तमान में। ठीक है ना। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन हैं। दोनों नाम ध्यान रखना आपको। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध से संबंधित लगातार प्रश्न हर पेपर में रह रहा है, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, शायद ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। उसके बाद शायद भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य भी पूछा गया है फिर से आज कि किस जिला में है, तो मुंगेर में है। ठीक है ना। तो ढेर सारे प्रश्न जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रह रहे हैं। अगर किसी के पास हो किसी जिला का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा हुआ है, या टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। सक्सेस केंद्र क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम है। ठीक है ना, जुड़िए। देखिए, हीराकुंड बांध पूछा गया है किस नदी पर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये महानदी पर है। उसके बाद पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, तो जनघनत्व वाला जिला एक जिला के एग्जाम में था, ये क्वेश्चन में शिवहर है। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य भी पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, ये सारे आंकड़े हैं। ठीक है ना। तो राज्य पूछा था तो बिहार होता। ठीक है, राज्य भी पूछा था और बिहार में जिला भी पूछा है। ठीक है। चलिए, और अगर सबसे कम जनघनत्व वाला अगर आपसे जिला पूछता बिहार का, तब ये तो सबसे ज़्यादा शिवहर का हो गया। सबसे कम पूछता तो ये कैमूर का होता है। ठीक है ना। देखिए, समान नागरिक संहिता से प्रश्न था, तो समान नागरिक संहिता जो है ये आपके अनुच्छेद 44 में है, और सबसे पहले ये गोवा में लागू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आ रहे हैं। चलिए, विश्व एड्स दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है।
विश्व एड्स दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में ये प्रकाश की चाल है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ध्वनि जो है, ध्वनि ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे, ये पूछा गया था। देखिए बिहार में जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति कब लगा था, तो पहला 1968 में लगा था, और फिर उसके बाद देखिए जुलाई 1969 में लग गया था। ये लगातार 2 बार लगा हुआ था। तो वही पूछा गया कि उस समय राज्यपाल बिहार के कौन थे, तो ये नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है ना। पहली बार लगा था तब भी थे, और लगातार 2 बार लगा था तभी नित्यानंद कानूनगो ही थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म पूछा गया था, ठीक है ना, तो 1856 23 जुलाई के दिन। चलिए, और जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी 1920 में। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया था कि किसने किया था, तो ये जे थॉमसन ने किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कई बार से, तो ये श्री कृष्ण सिंह है। अच्छा, नीतीश कुमार इस बार 9वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और सबसे ज़्यादा जो है लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार जी के नाम हो गया है। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि 7 होता है शुद्ध पानी का। खाने वाला जो नमक होता है उसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है। चलिए, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? जापान पर तो ये अमेरिका ने गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है ना। चलिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया। सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात पूछता तब तो आपको पता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, और सबसे कम भी आपको पता है कि कहाँ पर है, मुंगेर में है। मुंगेर में कितना है लिंगानुपात? तो 876 है, जो कि सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा गोपालगंज में 1021 है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर, ठीक है ना, झेलम के किनारे है। अच्छा, पूछा गया था कि तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है ना, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तीसरा बौद्ध संगति हुआ था कहाँ? तो ये कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में, और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? ये प्रश्न रिपीटेड है, तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। नेपाल के साथ कौन सा जिला नहीं लगता है? मैंने आपको बिहार स्पेशल का प्रश्न करवाया हुआ है, बीपीएससी वाला प्रश्न, जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है बीपीएससी वाला, मैंने प्रश्न आपको करवाया हुआ है ना, उसी में बताया था कि 7 जो जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद देखिए सुपौल है यहाँ पर, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ लगते हैं बिहार के। ऑप्शन में गोपालगंज था कि बिहार के साथ कौन जिला नहीं लगता है, तो गोपालगंज ऑप्शन में था, जिनका भी पेपर था, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजाजी नेशनल पार्क पूछा गया था कि कहाँ पर है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये प्रश्न था, तो ये काइटिन की बनी होती है। अच्छा, बिहार दिवस भी पूछा गया था किसी पेपर में, और जल दिवस भी पूछा गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोनों 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सोनपुर मेला का दूसरा नाम पूछा गया था, तो इसको हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है, और ये किस नदी के संगम पर लगता है? तो याद रखिएगा, गंगा और गंडक के ये संगम पर लगता है, ठीक है ना, गंगा और गंडक के संगम पर। चलिए, उसके बाद पूछा गया था सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो NaNO3 होता है। 10वीं में जब हम लोग थे तो मास्टर साहब बड़ा अच्छा से पढ़ाते थे NaNO3, ठीक है। फाइयान किसके समय में आया था भारत? तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। हर्षवर्धन आया था किसके समय में? हर्षवर्धन आया था, सॉरी, हर्षवर्धन के समय में मैं बता रहा हूँ, हेंसवांग आया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, जी का मान पूछा गया, और कल ही वाले वीडियो में मैंने बताया था, जी जो होता है ये आपको इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सल जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। और मैंने कल ही बताया था कि इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट बदल दिया जाएगा ऑप्शन में, और मान हो सकता है बराबर दे दिया जाए, तो मान पूछ लिया गया था 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि हिटलर के पार्टी का नाम, तो हिटलर आपको पता है इसकी पार्टी नाजी पार्टी है ना, नाजी पार्टी।
अच्छा, मुसोलिनी भी पूछा गया था कि किस देश का था। हिटली जो था इटली से, ये हिटलर जर्मनी से था और मुसोलिनी इटली से था, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये था तो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अच्छा, पूछा गया था कि अचनकमार टाइगर रिजर्व, अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए वेमनाथ झील पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो वेमनाथ झील केरल में है। अच्छा, हाई कोर्ट के जो, यानी कि जो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो उच्च न्यायालय के देखिए न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, आपको पता है। तो फ्रेंड्स ये विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब पूरा पढ़िए कि विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए, हो सकता है ऑप्शन में आपके राष्ट्रपति हों। अच्छा, वीटो पावर पूछा गया था कि वीटो पावर किसके पास है, वीटो पावर किसके पास है, तो आपको पता है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होता है। और ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर होगा। तो पांचों में से किसी एक का नाम ऑप्शन में दे दिया गया होगा, ठीक है ना, तो इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको भी पता है कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में साक्षरता दर कितना है। मैंने कई बार चीख चीख के बताया हुआ है कि बिहार में अगर साक्षरता दर पूछेगा तो आपको याद रखना है 61.8% बिहार में साक्षरता दर है। और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 71.2% है। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.5% है। ये सब याद रखना। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है और सबसे कम साक्षरता अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सबसे कम साक्षरता दर जो है ये पूर्णिया में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसका नाम पूछा गया था। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत पूछा गया था। वैसे तो आपको नहर, नलकूप ढेर सारे हैं, जो ये पाइन है, ठीक है, ये सब भी है, लेकिन सबसे मुख्य स्रोत जो है ये आपका नलकूप है बिहार में, ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया था कि कुद्रेमुख जो आपका लौह अयस्क केंद्र है ये कहाँ पर है, तो कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है। मैंने कई दफ़ा बताया हुआ था। कैगा परमाणु संयंत्र जो है, विद्युत संयंत्र जो है, ये भी कर्नाटक में ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर किसी के पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है ना, कहीं से लीक वगैरह हुआ होता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। सक्सेस के अंदर क्विज लिख दीजिए और वहाँ पर जो एडमिन है उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।